नमस्कार दोस्तों, आज 7 फरवरी 2023 देश दुनिया की बड़ी खबर लेकर आए हैं आपके लिए। तो फटाफट शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर हर रोज देख सके। तो शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आपको बता दें दोस्तों, तुर्की के दक्षिण में सीरिया सीमा के पास स्थानीय समय अनुसार सवेरे 4:17 को भूकंप के एक शक्तिशाली झटका महसूस किया गया। पहले झटके के कुछ मिनट बाद एक और शक्तिशाली झटका महसूस किया गया। तुर्की आपदा प्रबंधक एजेंसी ने कहा कि पूरे इलाके में एक के बाद 40 से अधिक आफ्टर शॉक महसूस किए गए। तुर्की समेत लेबनान, सीरिया, साइप्रस, इजराइल और फलस्तीन में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने देश में आपातकालीन लागू कर दिया। यहाँ तेजी से राहत और बचाव के कार्य किए जा रहे। अधिकारियों के अनुसार अकेले तुर्की में अब तक 900 से अधिक लोगों की मौत की खबर है। सीरिया में भूकंप के कारण भीषण तबाही की खबर है। यहाँ अब तक 320 से अधिक लोगों की मौत की खबर है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, संसद का बजट सत्र चल रहा और वित्त मंत्री की ओर से बजट पेश किए जाने के बाद से संसद के दोनों ही सदन नहीं चल पा रहे। लोकसभा और राज्यसभा में जैसे ही कार्रवाई शुरू होती है, विपक्षी सांसद नारेबाजी करते वेल में आ जा रहे। विपक्षी सांसद वेल में आकर सरकार और अडानी ग्रुप से जुड़े मुद्दों को लेकर नारेबाजी करने लग जा रहे, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई बजट सत्र के तीसरे, चौथे और पांचवें दिन यानी लगातार 3 दिन नहीं चल सकी। संसद में विपक्ष अडानी ग्रुप से जुड़े मामले की जाँच संयुक्त संसदीय समिति से कराने की मांग को लगातार हंगामा कर रहा है। इस बीच संसद में जारी गतिरोध को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का बयान आया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार इस बात को लेकर डरी हुई है कि कहीं संसद में अडानी जी पर चर्चा ना हो जाए। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 2 साल से यह मुद्दा लगातार उठा रहा हूं, जिससे जनता को सच्चाई का पता चले। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार के बारे में काफी समय से बोल रहा हूँ, ये हमारे दो की सरकार है। समाचार एजेंसियों के मुताबिक उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर चर्चा करनी चाहिए। आप लोग कारण जानते ही है कि इस पर चर्चा क्यों नहीं हो पा रही है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक निवेशकों से देश के तेल एवं गैस खोज और हाइड्रोजन जैसी नई ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आगे आने को कहा। मोदी ने सोमवार को यहां भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 के उद्घाटन के बाद वैश्विक निवेशकों के समक्ष देश की ऊर्जा क्षेत्र में वृद्धि की संभावनाओं को रखा। उन्होंने वैश्विक निवेशकों को निवेश का न्योता देते हुए कहा कि भारत में ऊर्जा की मांग में भारी वृद्धि की संभावना है। इसके अलावा एक स्थिर और निर्णायक नेतृत्व की वजह से भी निवेशकों को देश के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने भारत को आज दुनिया में ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए सबसे उपयुक्त स्थान बताया। अगले 1 दशक में देश में ऊर्जा की मांग में सबसे अधिक तेजी से बढ़ेगी। वैश्विक निवेशकों को इस मौके को मिस नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं आपसे भारत के ऊर्जा क्षेत्र में सभी अवसरों का लाभ उठाने को कह रहा हूँ। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, कैश कांड में फंसे जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी सोमवार को रांची के हिनू स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान मीडिया के समक्ष उन्होंने कहा कि उन पर लगाए गए आरोप निराधार है। सरकार हमने बनाए तो सरकार वे क्यों गिराएंगे। उन्होंने आरोप लगाने वाले से कहा कि वे नफरत छोड़ो भारत जोड़ो पर विश्वास करते, जिन्हें मुझसे नफरत है वो ऐसा काम करना छोड़ दे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विधायक अनूप सिंह को समर्थी मिले। आपको बता दें कि इरफान अंसारी पर झारखंड सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप है। विधायक कैश कांड में 3 कांग्रेस विधायक फंसे हैं। विधायक इरफान अंसारी के अलावा नमन सिकवल, कोंगाड़ी और राजेश कच्छप पर भी हेमंत सोरेन की सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में सोमवार को मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए। मुफ्ती ने कहा कि दिल्ली की दूरी बढ़ गई है, इसलिए हमें अपनी तकलीफें सुनाने जम्मू से यहाँ आना पड़ता है। विपक्ष पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि 70 साल पहले नारा दिया गया था, एक विधान एक संविधान, और अब पूरे देश में एक देश एक लैंग्वेज हो रहा है। भाजपा पर हमला बोलते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी ने अपने बहुमत को हथियार बना दिया है और देश के संविधान को तोड़ रही। एकता कितनी हुई है या नहीं पता, लेकिन तबाही बहुत हुई है। पीडीपी प्रमुख ने कहा कि भाजपा ने मीडिया और न्यायपालिका को भी हथियार बना लिया है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने दिन दहाड़े न्यायपालिका के खिलाफ बोलते रहे, लेकिन उनके खिलाफ कॉन्टेक्ट नहीं लागू होता। आज कश्मीर आपको अफगानिस्तान जैसा लगेगा। कश्मीर में बुलडोजर की वजह से आपको वह अफगानिस्तान जैसा लगेगा। सारा काम बाहरियों को दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर एकलौता राज्य जहाँ लोग सड़क पर नहीं सोते, जहाँ लोग फ्री के राशन के लिए लाइन में नहीं खड़े होते थे। जब से बीजेपी आई है, गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोग भी गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। ताजा हमला हमारी जीविका पर हो रहा है। सच हर कदम आपके साथ।
तो आपको बता दें दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी छोड़कर जाने के लिए कह दिया। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से तेवर दिखा रहे, उसके बाद नीतीश कुमार ने उनको पार्टी छोड़कर जाने की नसीहत दी है। नीतीश कुमार ने सोमवार को समाधान यात्रा के दौरान बांका में उपेंद्र कुशवाहा द्वारा 19-20 फरवरी को पटना में पार्टी की बैठक बुलाने के सवाल पर कहा कि अगर कोई हमारी पार्टी में आता और फिर छोड़ देता है तो उन्हें पार्टी छोड़ देनी चाहिए। नीतीश कुमार जो इन दिनों कुशवाहा को लेकर नाराज नजर आ रहे हैं, उन्होंने याद दिलाया कि कैसे कुशवाहा ने 2 बार जनता दल यूनाइटेड को छोड़ दी थी और फिर वापस आ गए थे। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, श्योपुर कोनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को अब 18 फरवरी को आने की संभावना है। कोनो नेशनल पार्क में तैयारियां पूरी की जा चुकी है। 18 फरवरी को चीते आने की बात वन मंत्री विजय शाह ने एक साक्षात्कार में कही है। हालांकि एडीजीपी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एसपी यादव ने अभी तिथि निर्धारित होने से इनकार किया है। बता दें कि पिछले दिनों नई दिल्ली और पिटोरिया के बीच एक समझौते पर हुए हस्ताक्षर के बाद फरवरी में दक्षिण अफ्रीका से चीतों के भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। सच हर कदम आपके साथ। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।